नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। ये एक फेमस पुस्तक है जो किसने लिखी थी। आपके सामने विकल्प है। ऑप्शन है नयचंद्र, विज्ञानेश्वर, कंबन, अमोघवर्ष। तो साथियों, ये जो मिताक्षरा पुस्तक, इसके लेखक कौन थे? इनका नाम है विज्ञानेश्वर। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई कौन से वेद में? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो साथियों, संगीत का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? ये मिलता है सामवेद में। आपको याद रखना है, सामवेद में संगीत का वर्णन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन में गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जो वर्णन किया है वो है सरस्वती नदी का। ये आपको याद रखना है, इसका हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का, पाली, प्राकृतिक, द्रविड़। तो आपको याद रखना है, ऋग्वैदिक जो थे उस टाइम पे आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं इसका आंसर ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन है चांदी, कांसा, पीतल, तांबा। जीडी का फेमस प्रश्न है, तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ऑप्शन है हुलास, सुरकोटदा, बालाकोट, मांडा। तो साथियों, आपको याद रखना है, जो बालाकोट था ये भारत में इसका वर्तमान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? आप सब जानते हैं, शास्त्रीय संगीत और उनके फेमस कलाकार से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न बनते हैं और ये एक मेन पॉइंट है एक सिलेबस का इसका। तो आपके सामने ऑप्शन स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। तो साथियों, सितार एवं तबला के आविष्कारक माने जाते हैं अमीर खुसरो। आपको याद रखना है इस बात को, अमीर खुसरो सितार एवं तबला के फेमस आविष्कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न कि इरावतीनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो साथियों, इरावतीनेश्वर जो मंदिर है, टेम्पल कहां पर? ये तमिलनाडु का बहुत ही फेमस टेम्पल है, याद रखना। और इरावतीनेश्वर टेम्पल इसका नाम है, तमिलनाडु राज्य में। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18। अगर आप अनुच्छेद पढ़ते हैं तो इसका प्रश्न का उत्तर आपका देना कर्तव्य है। अनुच्छेद 19 के अंदर हमें निजता का अधिकार प्राप्त है। चुप रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन सब का वर्णन आर्टिकल 19 में मिलता है। आपको कमेंट में बताना है आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में आप जानते ही हैं। और आर्टिकल 21 में, जो आर्टिकल 21A है, इसमें शिक्षा का अधिकार, सर शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में आता है, आपको याद रखना है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। तो आप जानते हैं हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात होता है। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित है? ऑप्शन ए कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल। ये प्रश्न बहुत उपयुक्त लगता है मुझको, तो इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन ए पीसी भट्टाचार्य, HBR लेंगर, CD देशमुख, LK झा। ये प्रश्न जीडी में एक बार नहीं भाई साहब, कम से कम 50 बार आया होगा, 50 बार। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो CD देशमुख जी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। आप जानते हैं इस बात को। इनका पूरा नाम है
सी डी का मतलब होता है चंद्रमुख देशमुख देसाई। सी डी देशमुख इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो मूसी आप जानते ही होंगे, ये कृष्णा की एक सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है मूसी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? ऑप्शन ए सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। चलिए 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या के योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि शहर में रह रहे बच्चों की तुलना में गांव के बच्चों की तुलना में कितना परसेंटेज बना? तो याद रखना है इसका सही जवाब 74.5 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि यानी कि बैडलैंड्स का मुख्य कारण होता है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने ए अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण, मृदा अपरदन। तो साथियों मृदा अपरदन जो है ये एक फेमस कारण होता है भूमि के खराब होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव आयोग जिसे हम ईसीआई बोलते हैं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? तो साथियों ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं आर्टिकल 324 में हमारे भारत के संविधान में इसका वर्णन है इलेक्शन कमीशन का, ये आपको याद रखना है, इसी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि भारतीय चुनाव आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। चलिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सफी थरूर, दादा भाई नौरोजी, जयराम रमेश। तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान से लिया है। तो हम बात करते हैं डीपीएसपी, यानी कि जो डीपीएसपी हमारा जो है इसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे, ये कौन से आर्टिकल मतलब किस देश से भारत के संविधान में लिए गए थे? तो साथियों याद रखना ये प्रश्न बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट भी है, इसको हमने आयरलैंड से अपनाया था और ये आर्टिकल 3651 में आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 इनका वर्णन है और आपको बताना है साथियों कि कौन से भाग में आते हैं, ये आपके लिए प्रश्न बनेगा। चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, इनमें से कोई नहीं। जो अमेरिका है ना यूएसए, यहां से ही हमने मौलिक अधिकार लिए जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार यूएसए से हमने अपने भारत के संविधान में अपनाए थे। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया कहां से? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। तो विधि के समक्ष समानता हमने इस कहां से ली है? ये हमने ब्रिटेन से ली है, आपको याद रखना है, आर्टिकल 14 में आती है और इसका सही आंसर आपको राइट आंसर कमेंट में देना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। तो आप जानते हैं एक राज्य या राष्ट्र बनने के लिए स्वतंत्र यानी कि संप्रभुत्व होना आवश्यक होता है, सोवरेनिटी बोलते हैं, और सरकार का होना भी आवश्यक है गवर्नमेंट का, और वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया का होना भी आवश्यक होता है। तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति नहीं, भारत के न्यायाधीश बिल्कुल सही है। भारत का जो जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो भारत के संविधान की रक्षा करता है, इसका संरक्षक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? आप जानते हैं भारत के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि हमारा उत्तराखंड साइड में मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंदा देवी जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर होने वाला है। वैसे
जो कंचनजंगा जो है ये भी हमारा सिक्किम का 8500, जिसकी हमारी 16 कितनी है, इतनी इसकी हाइट है, लेकिन सबसे ऊंचा हमारा नंदा देवी होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व में हमारा माउंट एवरेस्ट है जो कि हमारा नेपाल में है, जिसको सागर माता के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार, दक्कन का पठार, पश्चिम पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे हाईएस्ट पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ये आपको जानते ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे थे फातियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो आपको इसका प्रश्न का आंसर देना है कमेंट में। आपके सामने 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। चलिए कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो कालबेलिया आप जानते हैं ये हमारा फेमस राजस्थान का एक ऐसा हमारी नृत्य शैली है। कहाँ की? राजस्थान की। और याद रखने आपको, राजस्थान की जो कालबेलिया डांस है ना, इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इसको याद रखिए, आपको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है कालबेलिया डांस। और इसको ही हम सपेरा डांस भी कहते हैं। सपेरा डांस, सपेरा नृत्य भी इसको हम कहते हैं, याद रखना है। चलिए सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है, आप जानते हैं इस बात को, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। और जिसकी आकृति कौन से नोट पर बनी है ये आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये कौन से नोट पर इसकी आकृति बनी है ये आपको बताना है कमेंट में। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल थी, पुहार, या फिर दोवाब, कांचीपुरम। इनमें से कौन सी पल्लवों की राजधानी? तो आप जानते हैं कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी। अभी हाल ही में एमटीएस के एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हुआ, सीजीएल तक का ये प्रश्न पूछा गया था फातियों। तो जेडीके में इसके आने की संभावना, बहुत बार पूछा भी गया है और आता भी है। चलिए भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो इस प्रश्न को कौन नहीं जानता? रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए भारत जो है हमारा निम्नलिखित में ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्या है, कौन सा है? बिग क्रंच है, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस, सुपरनोवा। तो आप जानते हैं इसका आंसर तो आप दे ही दीजिए कमेंट में, ठीक है, सिंपल ही है। दुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो आप जानते हैं दुस्का कहाँ का? पंजाब, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश। दुस्का झारखंड का एक फेमस खाने वाला पदार्थ है जिसको लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? चलिए ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 1973, 1982, 1961, 1954। तो इसका आंसर आप दे दीजिए कमेंट में। चलिए ये प्रश्न आपके छोड़ा मैंने। केरल, गॉड्स ऑन कंट्री की पुस्तक के लेखक कौन है? सफी थरूर, सरोज नायडू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। चलिए इसका भी आंसर आप देंगे कमेंट में, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों आप जानते हैं आर्टिकल 1 से 5, 1 से 4 तक आप जानते हैं ये हमारा भाग 1 में आता है, जिसमें राज्यों के संघ की बात करता है, यानी कि भारत के जो है राज्य वो एक संघ होंगे। और आर्टिकल 5 से 11 जो कि भाग 2 में आते हैं हमारे, भाग 2 में इनसे आपको याद रखना है, आप जानते होंगे इनके बारे में। इनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है कि भारत का एक व्यक्ति नागरिक कैसे बनता है, जो विदेश का होता है वो कैसे बनता है, इन सब में आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 1235 मैंने आपसे कहा था, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार इसमें आते हैं। चलिए जो कि हमने कहां से, हमने यूएस यानी कि अमेरिका से अपनाए थे। बात करते हैं आर्टिकल 3651 की, जो कि हमारे भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में। और आप जानते हैं इनमें डीपीएसपी का वर्णन होता है, जो कि हमने आयरलैंड से अपनाए थे। भारत के संविधान में डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहां से हमने, ये हमने आयरलैंड से इनको अपनाया था, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर हम इसको क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी साथियों, ये हमें कमेंट में बताना। और आप सभी के लिए हम पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके एग्जाम आप जानते हैं फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं,
तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी मेहनत और निष्ठा कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।